हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक और टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विस्कोसिटी वाला जो पिछला चैप्टर टॉपिक था, हमने जो पढ़ा था कल ही, ठीक है, तो उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो आज हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो आपको पता था कि मैंने बताया था विस्कोसिटी वाली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके पहले उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता था वो कैसे हम निकालते थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो डेरिवेशन थी उससे टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, है ना, डी यू अपॉन डी वाई। और आपको पता था कि जो टाउ होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है शियर स्ट्रेस। वो हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस। म्यू हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी। म्यू हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी। और डी यू अपॉन डी वाई, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। और आपको पता है हिंदी में इनको क्या कहेंगे, कर्तन प्रतिबल, इसको कहेंगे विस्कोसिटी और इसको कहेंगे कोणीय विस्थापन। सिंपल, ठीक है। या हम इसको एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि कर्तन विकृति की दर, हमारा कर्तन विकृति की दर। यानी कि एंगुलर डिफॉर्मेशन से आप समझ सकते हैं कि फ्लूइड में जो है शियर स्ट्रेस के द्वारा, कर्तन प्रतिबल के द्वारा कितनी विकृति यानी कि स्ट्रेन आ रही है। विकृति का मतलब समझते हैं, उसकी शेप एंड साइज का बदल जाना। ठीक है, वो होती है हमारी स्ट्रेन, यानी कि हमारी कितनी स्ट्रेन आ रही है समय के साथ साथ। तो वो जो है हमारा बताता है डी यू अपॉन डी वाई को। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि इस एक्सिस पर हम क्या लेते थे, टाउ लेते थे, और इस एक्सिस पर हम क्या लेते थे, डी यू अपॉन डी वाई को लेते थे, डी यू अपॉन डी वाई को लेते थे। ठीक है, मैंने आपको एक कर्व बताया कि धीरे 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 जो जो विस्कोसिटी है वो हमारी जो है इस तरीके का हमारा डायग्राम बनता था, कुछ वेलोसिटी का कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता था, जिसमें आपको पता था कि ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी जीरो होती है। यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है कितनी होती है, जीरो होती है। क्यों, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं हमारी वेलोसिटी जो है वो एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो जाती है। और आपको पता है कि देखिए शियर फोर्स मैं कह रहा हूँ एफ, शियर फोर्स का क्या करता है, शियर फोर्स जो काम करता है फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए। शियर फोर्स समझते हैं आप, एक हाथ पर दूसरा हाथ रख के इस तरीके से स्लिप कीजिए तो वो क्या, एक कर्तन बल ही तो है, कर्तन बल ही तो लगा रहे हैं। अब उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, कर्तन प्रतिबल। और कर्तन प्रतिबल को ही हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। और कर्तन प्रतिबल कहाँ काम करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि टाउ जो होगा, जिसको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं, है ना, जो कि हमारा क्या करता है, आपको पता है फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि बहाव को रोकने की कोशिश करता है कोई भी फ्लूइड के बहने से। यानी कि जो अगर कोई फ्लूइड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको बहने से रोकता है कौन, टाउ, यानी कि शियर स्ट्रेस। तो आपको पता है कि इस जगह पर फ्लूइड का जो फ्लो है वो कितना है, जीरो है, फ्लूइड का फ्लो जीरो है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो टाउ होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि जो कर्तन प्रतिबल है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसीलिए तो हमारा कर्तन अगर प्रतिबल ज़्यादा है, कर्तन बल ज़्यादा नहीं है, कर्तन प्रतिबल ज़्यादा है, इस वजह से जो सतह है वो वहीं के वहीं रुक जाती है। और यहाँ पर ऊपर जो है हमारा कर्तन प्रतिबल का मान जीरो हो जाएगा, इसीलिए वो हमारी आसानी से बह जाती है। देखिए कर्तन प्रतिबल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, कर्तन बल जो है बढ़ जाएगा।
हमारा कर्तन बल जो है आसानी से लगेगा, और कर्तन बल हमारा अगर आसानी से लगता है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी यानी कि वेग हो जाएगा, और कर्तन प्रतिबल का मान 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो मैं आपको विस्कोसिटी वाली वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखिए हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की, कि हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होते क्या हैं। वे फ्लूइड या वह तरल जो कि हमारा क्या करें, फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि न्यूटन का जो श्यानता नियम है, अगर उसको जो लिक्विड हमारे फ्लूइड जो हैं फॉलो करते हैं, उन फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मीन्स विस्कोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट विद एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो विस्कोसिटी नहीं आएगा, ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे विस्कोसिटी नहीं है, इसका मतलब है टाउ। यहाँ पे इसका मतलब है मीन्स शियर स्ट्रेस, यानी कि शियर स्ट्रेस जो है विल रिमेन कांस्टेंट विद एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि टाउ जो है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन के साथ जो है कैसा है, रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट है। यानी कि अगर मान लीजिए 5 बढ़ रहा है टाउ, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन भी 5 ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये 10 बढ़ रहा है तो ये भी 10 ही बढ़ेगा। क्लियर। तो देखिए, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से न्यूटोनियन फ्लूइड पूछे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वाटर, केरोसिन, एल्कोहल, मरकरी और एयर। ये जो फ्लूइड हैं ये कैसे हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, जिसमें हमारा शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल जो है, कर्तन विकृति की जो दर है ना, टाउ जो du/dy क्या, कर्तन विकृति की दर, एंगुलर डिफॉर्मेशन जिसको हम कह रहे हैं, उसके साथ लीनियरली रिलेशनशिप बनाता है। लीनियर रिलेशनशिप कैसा है, रेखीय, यानी कि कुछ इस टाइप का, देखिए इस टाइप का, यानी कि अगर जो है हमारा, देखिए मैं आपको अगले डायग्राम में दिखा दूं कि ये कैसा है, लीनियर, ये कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, लीनियर है। तो आप समझते हैं कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर हम कहते हैं, इस पॉइंट पर जो कर्तन प्रतिबल है ये टाउ है, ये du/dy है। ठीक है, अगर हम कहते हैं ये 5 है, तो आप भी देखेंगे कि जो लीनियर जो हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो भी कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर 8 है तो आपको पता है यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि यह जो है इसके साथ एक लीनियर रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो सिंपल सी बात है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कर रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे थे, है ना। और नॉन न्यूटोनियन क्या करेंगे, डू नॉट फॉलो, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ये फॉलो ही नहीं करते, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी जो टाउ होता है, यानी कि जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है डिफॉर्मेशन के साथ। यानी कि अगर मान लीजिए डिफॉर्मेशन 8 आ रहा है तो शियर स्ट्रेस हमारा मान लीजिए 3 आ गया, है ना, डिफॉर्मेशन 3 आ गया तो शियर स्ट्रेस 8 आ जाता है ना। पता चला कि शियर स्ट्रेस 8 आ गया तो शियर स्ट्रेस जो है हमारी डिफॉर्मेशन जो है वो 10 आ गया, कुछ इस तरीके से। यानी कि कोई मतलब रिलेशनशिप उसमें है ही नहीं, है ना, उसके साथ जो वेरी कर जाता है। तो आपको पता है कि इसमें जो रिलेशनशिप बनता है, टाउ इज नॉट इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर होगा ही नहीं, है ना, इसके बराबर होगा ही नहीं। तो ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल आपके टूथपेस्ट हो गया, बटर हो गया, पीनट बटर हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, चॉकलेट हो गई, ऑयल हो गया, है ना, क्ले हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्टडी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड रेहोलॉजी। इसका मतलब क्या है, देखिए हम जानते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारे कौन कौन से आते थे, वाटर। तो देखिए वाटर का हम स्टडी किस में करते हैं, हाइड्रोलिक्स में करते हैं। ठीक है, आपको पता है जो एयर होती है उसकी स्टडी किस में करते हैं, न्यूमेटिक्स जो होती है हमारी, न्यूमेटिक्स उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, टूथपेस्ट हो गया, पीनट बटर हो गया, मिल्क, ब्लड, इन सब की स्टडी जो हम करते हैं किसके अंदर करते हैं, रेहोलॉजी के अंदर जो है हम इसकी स्टडी करते हैं। क्लियर। तो देखिए टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड,
तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट लाइन भी होंगी, ध्यान रखिए। यानी कि थिक्सोट्रॉपिक अगर फ्लूइड है, एक होता है थिक्सोट्रॉपिक, एक होता है रियोपेक्टिक, एक होता है सूडोप्लास्टिक, एक होता है डिलाटेंट, एक होता है पिंकम प्लास्टिक। ठीक है, इसमें जो इनकी लाइंस हैं, जैसे कि न्यूटोनियन की लाइन कैसी है, लीनियर। ठीक है, तो इसमें ऐसे जो ये नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड है इनकी भी लाइन जो है लीनियर तो नहीं होगी, लेकिन कुछ अलग होगी, जैसे कि कर्व के रूप में, इस टाइप से। ठीक है, तो कौन कैसे होंगे वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, थिक्सोट्रॉपिक जो होता है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है, हनी, कैस्ट्रॉयल, क्ले, पीनट बटर, ये सब आप जानते हैं। शहद, कैस्ट्रॉयल, मिट्टी जो होती है, क्ले, और पीनट बटर आप जानते ही हैं। रियोपेक्टिक फ्लूइड जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल है उसका मुल्तानी मिट्टी, इंक और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जानते हैं, पेट्रोलियम, जिसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। और सूडोप्लास्टिक जो होते हैं उसका एग्जाम्पल है मिल्क, ब्लड, टोमेटो केचप। ओके, और डायलेटेंट का जो एग्जाम्पल है स्टार्च, बटर, शुगर। और बिंगम प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल हैं टूथपेस्ट हो गया, चॉकलेट हो गया, स्लज। स्लज किसको कहते हैं, जो हमारा कीचड़ होता है, जो हमारा कीचड़ होता है उसको स्लज कहते हैं। ठीक है, और जेल हो गया। ये जो हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं और उसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। देखिए, जो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट, और एक होते हैं हमारे टाइम इंडिपेंडेंट। कौन से होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। अब देखिए, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कौन से होते हैं। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड वे फ्लूइड होते हैं, एग्जांपल मैं आपको इसमें ही दिखा दूं कि एक तो हमारा जो कि टाइम पे डिपेंड करते हों, टाइम पर डिपेंड करते हों, और ये टाइम इंडिपेंडेंट जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करते। तो देखिए, टाइम पर डिपेंडेंट वाले कौन से हैं, जो टाइम पर निर्भर करते हैं, तो वो है एक तो हमारा थिक्सोट्रॉपिक। कौन सा, थिक्सोट्रॉपिक। और एक है हमारा रियोपेक्टिक, एक है हमारा रियोपेक्टिक। ठीक है, और टाइम इंडिपेंडेंट कौन से हैं, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया एक हमारा डिलाटेंट, और एक हो गया हमारा सूडोप्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। ठीक है, अब इनके देखिए कर्व किस तरीके से बनते हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो आप समझते हैं कि देखिए, ये तो हो गई हमारी टाउ की लाइन, ये हो गई du/dxy की लाइन। क्लियर, समझ गए। जैसे कि ये जो लाइन है हमारी किसकी लाइन है, टाउ की लाइन है, और ये किसकी लाइन है, du/dy की लाइन है। ठीक है, du/dy की लाइन है। देखिए, आपको पता है कि ये जो लाइन होती थी ये किसकी है, मैं शॉर्टकट में अभी लिखता हूँ, ये जो है न्यूटोनियन फ्लूइड की लाइन है। किसकी है, न्यूटोनियन फ्लूइड की लाइन है। और ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी आपको दिख रही हो ब्लू कलर की कर्व में। ठीक है, और एक लाइन हमारी जाती है यहाँ से, एक लाइन जाती है कुछ यहाँ से, इस तरीके की। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, जो ब्लू वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा सूडोप्लास्टिक। PS लिख देता हूँ, सूडोप्लास्टिक, समझ जाएंगे आप। और जो नीचे वाली है इसको हम क्या कहते हैं, D फॉर डिलाटेंट। क्लियर। और मैंने अभी आपको 3 और बचे। एक देखिए, एक जो है हमारी लाइन होती है ये कुछ इस टाइप की, ठीक है, यहाँ से इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बिंगम प्लास्टिक। इसको हम क्या कहते हैं, बिंगम प्लास्टिक। और यहाँ से इसके जो ऊपर से होके जाती है जो लाइन, देखिए एग्जाम यहाँ से दिखा देता हूँ, इसके जो ऊपर से होके जाती है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपिक, T फॉर थिक्सोट्रॉपिक। और नीचे वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रियोपेक्टी, इसको हम कहते हैं रियोपेक्टिक लाइन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फ्लूइड्स हैं और उनकी जो कर्व बनते हैं कुछ इस टाइप से हमारे बनते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं इसमें कि यहाँ पे जो हमारा है
इसकी ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, इसको याद रखने की हमारी ट्रिक क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिए उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो डायलेटेंट फ्लूइड होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं हमारे शियर थिकिंग। ये कैसे होते हैं, शियर थिकिंग, ठीक है, यानी कि कर्तन बल लगने पर ये और गाढ़े हो जाते हैं। और रियोपैक्टिक जो सूडोप्लास्टिक हैं वो कैसे हैं, शियर थिनिंग, वो कैसे हैं, शियर थिनिंग, यानी कि ये जो शियर स्ट्रेस लगने पर ये जो है कैसे हो जाते हैं, ये पतले हो जाते हैं, ठीक है। तो शियर थिकिंग और शियर थिनिंग आपके समझ आ गया होगा। अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो आप ऐसे रख सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले दूसरी पेन से बता देता हूँ। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तेरी पेन ड्राइव, TERI, तेरी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। कैसे याद रखेंगे, देखिए T4 जो होगा हमारा, T4 क्या है, थिक्सोट्रोपिक, पहले थिक्सोट्रोपिक आएगा, फिर रियोपैक्टिक आएगा, फिर सूडोप्लास्टिक आएगा, फिर डायलेटेंट आएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए आपको पता है पहला कौन सा आता है, थिक्सोट्रोपिक आता है, ठीक है, फिर कौन सा आता है, रियोपैक्टिक आता है, ठीक है, फिर कौन सा आता है, सूडोप्लास्टिक आता है, और फिर कौन सा आता है, डायलेटेंट आता है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि कौन सा फ्लूइड जो है कहाँ पे आएगा, इसकी ट्रिक आप समझ गए होंगे। और देखिए न्यूटोनियन की तो आपको पता है कैसा होता है, लीनियर। और आप एक और याद रख सकते हैं कि जो बिंगम प्लास्टिक होता है वो भी लीनियर ही होता है, लेकिन वो न्यूटोनियन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो है हमारी ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो हमारा उसमें पहले से कहीं ना कुछ शियर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली होता है, उसमें पहले से ही शियर स्ट्रेस है, उसके बाद वो जो है डिफॉर्म करना यानी कि उसमें शियर स्ट्रेन पैदा होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा बिंगम प्लास्टिक। बाकी के फ्लूइड के जो कर्व वाले फ्लूइड्स हैं उनकी ट्रिक याद करने की मैंने आपको बता दी, तेरी पेन ड्राइव, क्लियर। T फॉर थिक्सोट्रोपिक, R फॉर रियोपैक्टिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, T फॉर थिक्सोट्रोपिक, R फॉर रियोपैक्टिक, P फॉर सूडोप्लास्टिक, D फॉर डायलेटेंट। ओके, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।